क्या हो जाएगा, लेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, जो भी है, ठीक है। यस सर। फर्स्ट वाला ऐसा, अगर दो लेंसेस, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, अगर दो लेंसेस ऐसा कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ है मान के चलो f1 और इसका फोकल लेंथ है मान के चलो x2, ठीक है ना। इफेक्टिव फोकल लेंथ जो बनेगा इसका 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यस सर। Reciprocal of focal length is nothing but what beta? Power. हाँ Power सर। is equals to reciprocal of the focal length. और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, यूनिट होती है डायोप्टर, यस सर। रिप्रेजेंटेड लेटर कैपिटल डी, यानी 1/f will be equal to p, p is equals to p1 plus of your p2, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। When two lenses are in contact, ये तो convex lens हो गया, isn't it? एक convex और एक concave होता, then एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फोकल लेंथ के हिसाब से, हाँ ठीक है सर। ना। हाँ चलिए सर। मान के चलिए the lens is cutted, if a lens of focal length f, focal length f is divided in two parts, तो जब क्या करो, मान के चलो, देखो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, मान के चलो ये मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, और इसका फोकल लेंथ है f, तो ये हो गया 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 इज r, यानी इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी r है, तो ये हो गया मेरे पास 1/r, यानी दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच मीटर, 2 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, दिस इज 1/f, यानी इसका फोकल लेंथ बन गया f इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, ऐसे लिखोगे। हाँ सर। अगर मैंने इस लेंस को सेंटर से कट कर दिया, कटिंग इज अलोंग बाय एक्सिस, तो ये क्या ऐसा एक बनेगा, ऐसा एक लेंस बनेगा और ऐसा एक लेंस बनेगा, ठीक है ना। इसका फोकल लेंथ बन गया एफ डैश और इसका बन गया एफ डैश, ठीक है ना। तो एफ डैश मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 1/f डैश इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 इज r, ये हो गया r और ये हो गया इन्फिनिटी, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1/इंफिनिटी, यानी ये बन गया मेरे पास 1/f डैश इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। यस सर। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी बनी, एफ डैश इज इक्वल्स टू योर r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, कैसे लिख सकता हूँ। हाँ सर। So comparing these two equations, मान के चलो this is 1 and this is your 2, and when equiconvex lens is being cutted into your two lenses along the aperture, so from 1 and 2 I can write, from 1 and 2 I can write f is equals to r by mu minus 1 can be taken as f dash divided by 2, that means the new focal length after cutting will be equal to how much better, 2 times of the initial focal length, यस। बना। हाँ सर। इनिशियल फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट बेटा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग ने अलोंग वाई एक्सिस कट किया तो वी आर गेटिंग टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है एफ डैश और एफ डैश। अगर एफ डैश निकाल रहा हूं तो दोनों को कंपेयर करके तो निकाल रहा हूं, तो मुझे ये पता चला कि न्यू डैश, न्यू जो फोकल लेंथ आया दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन। आई बात समझ में? हाँ सर। चलिए, अगर मैं इन दोनों को वापस जोड़ रहा हूं, बेसिकली मान के चले यहाँ पर इसी के अंदर एक कंडीशन ले लीजिए, मैंने दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एफ डैश और ये हो गया एफ डैश, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसा बनेगा, ऐसा रखो या इन दोनों को एक के ऊपर इस तरह से रखो, ऐसा, ये भी एफ डैश और ये भी एफ डैश, ठीक है ना। अब इन दोनों कंबाइंड है ना बेटा, तो कंबाइंड मतलब 1/f इज इक्वल्स टू 1/f डैश प्लस 1/f डैश लिखोगे। हाँ सर। 1/f डैश की वैल्यू तो आ गई मेरे को,
1 by f is equals to 1 by f dash की वैल्यू कितनी है 2 times of f plus 1 by 2 times of your f. तो इफेक्टिव कितना बना बेटा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू f. ओरिजिनल के बराबर हो गया. Yes, sir. ठीक है ना. हाँ sir. कोई दिक्कत इसमें. No sir. अगर मैं लेंस को इस तरह से कट कर दूं, अगर मेरे पास लेंस इस तरह से है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और मैंने इसको कट किया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेरे पास लेंस बनेगा ऐसा कुछ. ये बना एक पार्ट और इसको मैंने और एक उसके बाजू को रख दिया इस तरह से, ये वाला ऐसा. ठीक है ना. ये तो एफ है. कट करने के बाद एक एक का बन गया एफ डैश. Yes sir. आर इन दोनों को ऐसा रखो आप. एक मैंने फर्स्ट पार्ट ऐसा रख ला और एक पार्ट जो है ना उल्टा उसको ऐसा रख दिया. ठीक है ना. हाँ sir. तो जब आप इसको एक्सेस से कट करते हो ना बेटा, देयर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ. एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ और ये भी एफ डैश इज इक्वल टू एफ. डन. Yes sir. तो इफेक्टिव कितना बन गया बेटा 1 by f effective will be equal to 1 by f plus 1 by f. Done. हाँ sir. So this will become how much for me 2 by f. हाँ sir. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना बन गया इफेक्टिव is equals to your f by 2. Yes sir. If you are cutting the lens along the principal axis there is no change बेटा. f dash will be equal to f. कट करने के बाद और उन दोनों को इस तरह से रखा मैंने, तो the effective focal length is becoming f by 2. अगर ऐसा रखूं तो ये देखो बेटा, upper part is thin and central part is thick. This will be your convex. ये upper part is right now for me thick and central part is thin. तो ये बन गया concave. ऐसा बनेगा ना बेटा concave. हाँ sir. सेंट्रल के पास thin हो गया तो concave. ये हो गया convex. सेंट्रल के पास maximum thick हो गया तो convex. यानी इसका इफेक्टिव बनेगा 1 by effective is equals to it will be 1 by f plus ये हो गया 1 by minus f. क्योंकि दिस इज कॉनकेव ना. कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव. ठीक है ना. तो एफ इक्विवेलेंट कितनी बनेगी हाँ sir. इंफिनिटी. हाँ फोकल sir. लेंथ ऑफ दिस वन विल बिकम फॉर मी इंफिनिटी. डन. Yes sir. तो दोनों लेंसेस यहां पर देख लीजिए, अगर दोनों लेंसेस एक के साथ एक जुड़े हैं तो डायरेक्टली आप उसको क्या करो 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 plus जितने हैं उतने 3 4 5 10 जितने भी है उतने. और पावर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग बेटा, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज पावर और उसका यूनिट होता है डायोप्टर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल डी. तो पावर का फॉर्मूला हो गया p1 plus p2 और इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गया 1 by f plus 1 by f2. अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को टू पार्ट्स में कट करें अलोंग इट्स अपर्चर अलोंग y एक्सिस, एक एक का फोकल लेंथ बनेगा 2 times of f. अब उसका कॉम्बिनेशन मैंने करवा दिया दो कंडीशंस. ठीक है ना. हाँ sir. अगर मैं मान के चलो लेंसेस सेपरेटेड है, लेंसेस प्लेस्ड एट सेपरेशन, यानी दोनों लेंसेस थोड़ी दूर पे रखे हुए हैं, इसका भी अच्छा खासा डेरिवेशन है बेटा. देख लीजिए ऐसा कुछ, ये मेरे पास एक लेंस है और ये हो गया मेरे पास और एक लेंस. ठीक है. ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका हो गया फोकल लेंथ f1 और इसका हो गया फोकल लेंथ f2 और इन दोनों के बीच की दूरी है मान के चलो d. ठीक है ना. ऐसे वाले में क्या करना है इन जनरल, जब भी कॉम्बिनेशन आए, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस विल एक्ट एज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस. Yes sir. ठीक है ना. तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर इन जनरल image formed by first lens will act as an object for second lens. ठीक है ना. Yes sir. तो
अगर टू लेंसेज और ऑलवेज प्रेजेंट सम सेपरेशन बेटा एंड ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो जब हम लोग इस टू लेंसेज को वी कैन रिप्लेस इट बाय सिंगल लेंस बेटा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो दो लेंसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस इट बाय योर सिंगल लेंस, ठीक है ना। अब इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का तरीका देखो बेटा, 1 by कैपिटल F इज इक्वल्स टू 1 by ये हो गया F1 प्लस 1 by F2 माइनस इन दोनों की दूरी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर फोकल लेंथ F1 into your F2. So 1 by capital F is equals to 1 by F1 plus 1 by F2 minus of D F1 into F2. अगर पावर में लिख रहा हूं तो 1 by F is known as power ना, so power is equals to P is equals to P1 plus of your P2 minus this will be D, this will be equal to much बेटा यहाँ पर P1 into P2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। क्योंकि फोकल लेंथ इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी पावर, यस ठीक है ना। हाँ सर। चलो अगर इसके अंदर F1 प्लस F2 जो फोकल लेंथ है ना, अगर ये ग्रेटर देन इन दोनों की डिस्टेंस में है देन इट विल ऑलवेज एक्ट एज ऑफ योर कॉन्वेक्स, ठीक है ना। हाँ सर। अगर F1 प्लस F2 इन दोनों की दूरी के बराबर है तो इन दैट केस इट विल एक्ट एज ऑफ योर ग्लास प्लेट, याद रख लीजिए। F1 प्लस F2 ग्रेटर देन D है तो कॉन्वेक्स, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू D के बराबर हो तो ग्लास प्लेट। अगर मैं F1 प्लस ऑफ योर F2 जो है ना लेसर देन D लिखूं, लेसर देन D लिखूं, then it will act as of what, concave lens, it will act as of what, concave lens, done। यस सर। ये होते हैं बेसिक फॉर्मूलेस अपने को याद रखने के। दिस वन इज स्पेशली वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर दो लेंसेज सेपरेटेड है सब बाय सर्टेन डिस्टेंस, the formula will be 1 by F is equals to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D F1 F2, और power will be equal to your P1 plus P2 minus of your D P1 into your P2 for deflection। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट डेरिवेशन किया है क्लास में आप लोगों को? नहीं सर। डेरिवेशन नहीं किए सर, ये पढ़ाया ही नहीं है अभी तक। बाप रे। इसे समझ में आया ना? अगर दोनों लेंस कंबाइंड है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3। अगर दोनों सेपरेटेड पे है तो 1 by F1 plus 1 by F2 minus D F1 F2 लिखेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सी दैट वन एंड ट्राई टू डू इट। एक वाला मॉडल मान के चलो मेरे पास टू प्लेनो कॉन्केव लेंसेज है, डायग्राम यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, सब कुछ नहीं लिख देता हूँ। टू plano concave lenses of mu is equals to 1.5 and radii 20 centimeter and 30 centimeter, ठीक है ना। यस सर। they are placed in contact with curved surfaces, try to understand the terminology of the question better, towards each other, towards each other, and space between them, space between them is filled with a liquid, is filled with a liquid of mu is equals to 4 by 3. Find the focal length of the system. Find the focal length of system. चल क्वेश्चन पढ़िए एक बार जल्दी से, क्या बोल रहा है देखो। टू प्लेनो कॉन्केव लेंसेज, प्लेनो कॉन्केव लेंसेज बहुत ऐसा रहेंगे ना बेटा, दिस इज योर प्लेनो कॉन्केव लेंसेज, ठीक है ना। हाँ सर। दो वाले, इसका भी एक प्लेनो कॉन्केव, क्या इसको भी हम लोग प्लेनो कॉन्केव लेंस बोलते हैं। The two plano concave lens of refractive index 1.5 and radii 20 centimeter and 30 centimeter, यानी फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है बेटा 20 और नेक्स्ट वाले का रेडियस 30।
They are placed in contact with the curved surface towards each other. नहीं, अब इन दोनों को मिला रहा हूं मैं बेसिकली. अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा. क्या ये कांटेक्ट होगा एक ऐसा, ठीक है, और ये हो गया और एक वाला ऐसा. दोनों के कर्ड पाथ मैंने मिला दिए. Yes, sir. रफली, मैं एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है कि Yes, नहीं. sir. ये वाला Yes, है लेंस और ये वाला है एक प्लेनो कॉनकेव लेंस. तो दोनों के कर्ड पाथ्स क्या अभी कंबाइंड है. Yes, sir. अब इसने क्या बोला, they are placed in contact with the curved surface towards each other and the space between them is filled with liquid. तो इन दोनों के बीच की जो है ना स्पेस जो थी, that is being filled with the liquid. ऐसा बस समझ में. Yes, sir. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 3/2. इसका भी कितना है म्यू इज इक्वल्स टू 3/2. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू इज इक्वल्स टू 4/3. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द Yes, sir. सिस्टम. अब बताओ उसके अंदर कितने लेंसेज दिखाई दे रहे हैं आपको. ये वाला एक लेंस है, ये वाला एक लेंस है, Yes, sir. और ये वाला एक लेंस है. पूरे कितने, 3. Green. दो प्लेनो कॉनकेव है और बीच वाला कैसे दिख रहा है आपको, बाई कॉन्वेक्स. हाँ, sir. बाई कॉन्वेक्स ऐसा दिख रहा है नहीं कि सेकंड वाला. Yes, sir. तो फर्स्ट वाले के बारे में बात करूं मैं, लेंस 1 के बारे में बात करूं, तो क्या लेंस 1 ऐसा कुछ है, ठीक है ना. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखा है प्रॉब्लम. तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो यहाँ पर r1 कितनी है बेटा, r1 हो गया इसका इंफिनिटी और ये हो गया r2, यानी 1/f1 will be equal to how much बेटा 1/f1 is equals to refractive index of glass is 3/2 minus 1 into 1/r1 is infinity minus this will be equal to how much और में बेटा 20. Yes, sir. प्लेनों के लिए r2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नहीं, हाँ, sir. साइन कन्वेंशन. हाँ, sir. कॉन्वेक्स के लिए r1 पॉजिटिव r2 नेगेटिव, कॉनकेव के लिए r1 नेगेटिव r2 पॉजिटिव. हाँ, sir. isn't it? So ये 3/2 minus 1 कितना हो जाएगा 1/2. 1/2. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना बन गया 1/f1 is equals to 1/40 minus 1/40. Yes, sir. आया. Yes, sir. तो नेक्स्ट लेंस वाला देखिए बेटा, लेंस 2. लेंस 2, क्या लेंस 2 इक्वी कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है Yes, sir. ऐसा कुछ. हाँ, तो sir. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 20 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30. तो ये हो गया r1 और ये हो गया r2. It is filled with the water inside. ठीक है ना. हाँ, sir. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ बनाइए, इसका कितना बन जाएगा 1/f2 is equals to focal length of this one with respect to water 4/3 minus 1 into 1/r1. r1 is 20. This value will become how much or better minus of 30. Yes, sir. 4/3 minus 1 कितना हो जाएगा 1/3. हाँ, sir. तो ये कितना हो जाएगा 1/20 plus 1/30. 5/60. कितना 5/60. 5/60. So this will become how much or better कितना होगा 1/36. 36. 1/f2
आ गई बात समझ में? हाँ सर। उसके बाद लेंस 3, क्या लेंस 3 लेंस 1 के बराबर होगा? बट ओनली थिंग इज साइन कन्वेंशन चेंज होगा, क्योंकि अभी जो था ना, अभी जो सिस्टम ऐसा बनेगा, है कि नहीं? यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 यहाँ पर बनेगा 30 और प्लेन सरफेस R2 विल बिकम फॉर मी इंफिनिटी। आई बात समझ में? Yes, sir. तो 1 हाँ by सर। f3 is equals to refractive index of the glass 3/2, ये हो गया -1 into 1 by R1, 1 by R1 will be equal to -30 minus this one is your infinity, ठीक है ना? So 3/2 minus 1 कितना होगा? 1/2. 1/2 into this one is -1/30, तो ये कितना बन गया मेरे पास? -1/60. Yes, So sir. this is your 1 by f3. आई बात समझ में? हाँ सर। तो मेरे पास क्या, f1 की वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू आ गई, f3 की वैल्यू आ गई। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ मतलब कितना बन जाएगा बेटा? 1 by f is equals to कंबाइंड है ना पूरे, 1 by हाँ f1 सर। प्लस 1 by f2 प्लस 1 by f3। हाँ 1 by सर। f1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 by f -1/40. minus 1 by 40, हाँ -1/40, ये हो गया -1/40 प्लस 1 by f2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/36 था, ये हो गया -1/60, ठीक है ना? तो इसका एलसीएम कितना आएगा? Yes. 360। तो ये हो गया मेरे पास -9, ये हो गया +10 और ये हो जाएगा -6। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? -5 डिवाइडेड बाय 360। तो Yes. इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना बना बेटा? इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच? 360 डिवाइडेड बाय 5, हाँ सर। 5 7 जा 35, यानी 72 -72 सेंटीमीटर्स आया। Yes, sir. So that will be the answer. So this is the way how do we do the questions related to the combination of your lenses. Done? Yes, sir. What is lens formula बेटा? लेंस का फॉर्मूला क्या है? जैसे मिरर फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। Yes, sir. यहाँ पर इट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हाँ सर। ठीक है ना? Yes, sir. और उसी तरह से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स magnification is represented by m. So transverse magnification m will be equal to size of image divided by size of object. या हम लोग इसको लिखते हैं v by your u. Height of image by height of object is equals to size of image by size of your object. Done? Yes, sir. The next one is longitudinal magnification. Longitudinal magnification. यानी x axis पर represented by ml. ये important है बेटा. Okay, if the object is being placed on the principal axis, then I can write ml will be equal to image length divided by image length divided by object length. Image length divided by object length. ml is equals to your image length divided by your object length. Done? Yes, sir. और ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस. हाँ सर. When object is placed on principal axis, so length of image by length of your object.
अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है, if length of object is small, जैसे आप मिरर में करोगे ना वैसे ही करना है इसको। lateral or longitudinal magnification will be equal to dv divided by du, लिख सकता हूँ मैं ऐसा वेरी स्मॉल के लिए। dv मतलब सर क्या ये बेटा? वाला डिराइव कर रहा हूँ। हाँ, dv डिवाइडेड बाई du, यस सर। ठीक है ना? ये डिराइव करवा दिया आपको। हाँ सर। तो इसका हो जाएगा v by u होल स्क्वायर। v by u को फोकल लेंथ में भी लिख सकता हूँ मैं, f डिवाइडेड बाई u प्लस ऑफ योर f होल स्क्वायर। यस सर। that will be equal to magnification m square। हाँ du सर। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं? और dv इज नोन एज व्हाट? इमेज डिस्टेंस। हाँ। du यस। मतलब टोटल एक टर्म में बेटा हो, हाँ सर। ठीक है ना? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई du डिवाइडेड बाई dt, so that will be equal to what? v by u का होल स्क्वायर, और that is equals to your f divided by u plus of your f का होल स्क्वायर, और that is equals to your m square। So dv by dt मतलब क्या आ जाएगा बेटा? Velocity of image divided by velocity of object is equals to v by u whole square, ऐसे लिख सकता हूँ। या that will be equal to your f divided by u plus of your f whole square, ठीक है ना? और that is equals to your m square। यस सर। Velocity of your image will be equal to m square into velocity of object, ऐसा भी लिख सकता हूँ। Or I can write velocity of image will be equal to v by u का whole square multiplied by velocity of object। यस सर। Very important relation, but velocity of image will be equal to how much? M square into v naught, or else v by u whole square into your v naught। vi is the velocity of image and v naught is the velocity of object, ओके। ठीक है ना? हाँ सर। So ml is equals to dv by du, or it is v by u whole square, or it is focal length में लिख रहा हूँ, और m square part equation। अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन vi is equals to m, और इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ में लिखना है तो फोकल लेंथ में भी लिख सकते हैं। डन? यस सर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो इजी कर रहे हो ना? हाँ सर। आराम से कर सकते हो, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और थियरी बेस्ड फॉर्मूले ही होते हैं। वैसे भी मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, अगर होना है तो आई सेंड यू दैट वन, तो वहां से भी एक बार पढ़ लियो बेसिकली, डेरिवेशंस वगैरह करना है। वैसे भी अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया तो काफी है, बेसिकली इसमें डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं बेसिकली। हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज पे। सीरीज वन, द पॉइंट ऑब्जेक्ट, गुड क्वेश्चन। द पॉइंट ऑब्जेक्ट moves along the principal axis, moves along the principal axis of a convex lens of focal length f, such that its image also formed on the principal axis, also formed on the principal axis
at a distance 4f divided by 3 at a time t is equals to 0 and moves away from the lens, with a uniform velocity alpha. Find the velocity of point source. Velocity of point to source as a function of time. As a function of time t. Question पढ़ो एक बार अच्छी तरह से. We got a point object which is moving along the principal axis of what type of lens बेटा? Convex lens. तो पहले मैं convex lens draw कर लूं. This one is your principal axis. ठीक है? So point object moves along the principal axis of a convex lens of focal length f such that its image also moves formed on the principal axis at a distance of your 4f by 3. यानी इसका image यहाँ पर कहीं पर होगा. And velocity of this image is given as in the problem as alpha. At what time beta? T is equals to 0 के पास. और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 4f divided by 3. बात समझ में आई यहाँ तक? Point object is moving along the principal axis of a convex lens of focal length f such that its image also formed on the principal axis at a distance of 4f by 3 at t is equals to 0 move away from the lens with a uniform velocity of how much? Alpha. Find the velocity of the point source as a function of your time बोल रहा है basically. यानी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? सेम सिचुएशन पे अगर ये लेंस है, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी क्या हो जाएगी? राइट नो, इसका इमेज यहाँ पर कहीं पर गिरेगा. At what time? T is equals to t seconds. तो जब डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? ये तो 4f by 3 as it is रहेगा प्लस so distance traveled will be equal to how much will be? Velocity into time. Velocity यहाँ पर अल्फा है, कितने टाइम में? t में. हाँ सर. Distance is equal to velocity into time लिखोगे ना बेटा. Velocity यहाँ अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम t सेकंड्स. Yes, आगे ये बात समझ में? हाँ सर. आया नहीं आया? पहले वाला डिस्टेंस तो 4f by 3 था. आफ्टर सट इंटरवल ऑफ ए टाइम ये जो ऑब्जेक्ट इमेज है ना, इट इज मूविंग. तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कहीं पर आ गया. तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आया मतलब इनिशियली जो यहाँ पर था तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? एस इज इक्वल्स टू v into t. तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा into t. तो टोटल डिस्टेंस बन गया 4f by 3 प्लस अल्फा t. आई बात समझ में? यस सर. तो अब क्या निकालना है अपने को? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हाट? पॉइंट सोर्स एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम. यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है. अपने को फॉर्मूला मालूम है. For the lens, velocity of image divided by velocity of object is equals to v by u का whole square. है कि नहीं? Or else I can write this one as f minus image divided by your f whole square. In terms of image distance लिखना है तो. Velocity of image कितना दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में? अल्फा. तो ये हो गया अल्फा divided by velocity of your object that is equals to your. ये बन गया f minus v. v कहां पर है बेटा? What is v distance? Image distance. v distance बताओ. Sir, 4f by. ये तो इमेज है ना. हाँ, तो 4f by 3 प्लस अल्फा. अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 4f डिवाइडेड by 3 माइनस अल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर. हाँ सर. डिवाइडेड by your f square. f स्क्वायर. ठीक है ना? तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो कितना बन रहा है देख लीजिए. f माइनस 4f by 3 1 minus 4 by 3 Yes sir. f by 3 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड by f स्क्वायर. कैसे लिख सकता हूँ? सर माइनस f by 3 होगा ना? हाँ बेटा, स्क्वायर में है ना. क्या बोलेगी? f माइनस 1 माइनस 4 by 3 ना. हाँ सर. आया? कुछ गलत किया क्या मैंने? कैलकुलेशन तो बराबर ही है ना. सर मैं बोल रही हूँ माइनस f by 3 माइनस अल्फा t.
हाँ तो कर लो कोई, हाँ सॉरी ये हो गया माइनस, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। तो v हो गया v नॉट, अपने को निकालना था v नॉट इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये हो गया अल्फा डिवाइडेड बाई, यस तो ये कितना बन जाएगा f बाई 3 माइनस अल्फा इंटू टी होल स्क्वायर, सर। डन। हाँ सर। So this will be the velocity of your object. बात समझ में? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा है बेटा आप लोग को? क्या सर? डिस्प्लेसमेंट, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं सर। वो भी नहीं हुआ? नहीं सर। फर्स्ट ईयर में और क्या टॉपिक्स रहेंगे बेटा जो कॉलेज में नहीं करवा? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया? नहीं सर, अभी रे ऑप्टिक्स के बाद वही कराने वाले हैं। अच्छा, और फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स है क्या पेंडिंग है? सर ऐसे बताया नहीं है एसएचएम हो लेकिन गया? हाँ सर। एसएचएम इज ओवर, वेव्स? नहीं सर, वो बाकी है। ठीक है चलो, और कुछ और ट्रैक में कुछ क्वेश्चन चल रहा है क्या दूसरे ट्रैक में? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ? हाँ सर। जा रहे हो क्लासेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बड़ा चैप्टर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो 2-3 क्वेश्चंस पढ़ते हैं किसी हाल में भी। यस सर। अभी क्या चल रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? सर अभी पोटेंशियल बता रहे थे। अच्छा, मे बी at 8:45 I'm having electrostatics starting for the other batches. If you are interested, you can just join that lecture बेटा, same ID पे 8:45 से 9:30 तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। अच्छा सर। अगर आपके पास टाइम है कभी भी तो यू कैन ज्वाइन इन वंस, तो आपका भी एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाता रहेगा, एक बार सुन लिया सर का भी रहता है बेसिकली। कल या परसों से आई विल स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन ज्वाइन दैट नो प्रॉब्लम। आईडी सेम पासवर्ड है, सो यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। यस सर। अगर मॉर्निंग भी आपके पास टाइम है ना तो अर्ली मॉर्निंग एट 6 o'clock ऑल्सो द आईडी इज ओपन। आई एम डूइंग सेंटर ऑफ मास वगैरह के प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, अगर आपको कभी टाइम मिल जाए कभी उठ गए तो आप डायरेक्टली लॉग इन करके एक बार सुन सकते हो क्लासेस वगैरह सुन पे। मॉर्निंग 6 to 7, 6 to 6:40 एक क्लास होगी, इवनिंग 8:45 से लेके 9:30 तक एक क्लास होगी, रेगुलरली होंगे क्लासेस। अगर आप कभी भी आपको